हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एडिटोरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक पूरा कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग 10, 11, 12 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री सत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो सत्य कथन इसमें से केवल 2 हैं। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया, तो यह पश्चिम बंगाल द्वारा पारित किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका स्थान 39वां है। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, तो यह विजय दुर्ग है। काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश ने किसके साथ किया है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। भारत के पहले ओपन एयर हार्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसे दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो यह डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं। भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह गाजा और मिस्र के बीच एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है और गाजा यहीं से अपने हथियारों का आयात करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है और सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल 2 कथन सही है, पहला गलत है। हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एकता उत्सव का उद्देश्य है खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। हाल ही में माउंट तारानकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह किस देश का है, तो यह न्यूजीलैंड का है तारानकी मोंगा। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है, तो यह UK ने घोषित किया है। UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला, ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं और यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाएगा? तो यह लखनऊ बनाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन सा है? तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है। मन मित्र की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु सामान्य नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? रंजना देसाई। थाई पूसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पूसम त्यौहार। वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? तो यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक ने शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो यह 2030 तक। भारत तथा और किसके बीच मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह है भारत और ओमान के बीच, और ओमान में यह आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं? तो ये 3 और 4 गलत है, पहला और दूसरा सही है। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब्स कहाँ हुआ? मुंबई, भारत में। 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है कर्नाटका। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की है? तो इसकी शुरुआत पश्चिमी दिल्ली में हुई है। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो यह 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। निम्नलिखित में से किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? तो यह डेनमार्क ने शुरुआत की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? तो यह 287 पारियों में हासिल की गई है। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो यह मीशो के साथ समझौता किया है, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो यह IIT मद्रास ने जारी किया है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो यह मैक्सिको बन गया है। भारत का पहला ऐसा डार्क सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो यह बिहार सर्किल है।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो यह बिहार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? तो यह मल्लखंब और योगासन को पहली बार शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल है। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? तो यह नामीबिया के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे, सैम नुजोमा। नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 2024 के लिए। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम IFFR 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? तो इसका निर्देशन वर्षा भरत ने किया था। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो यह अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई? तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा शुरुआत की गई है। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ESA द्वारा लॉन्च किया गया है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो यह हाइफा विश्वविद्यालय है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को देखेंगे। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? तो यह है ओडिशा सरकार ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो यह है धन स्टार्टअप ने। जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन केवल तीसरा है। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो यह है काम्या कार्तिकेयन बनी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें असत्य कथन केवल 3 है और पहला दूसरा सही है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? तो यह गोपालगंज जिले में और गंडक नदी पर बनेगा। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे BCCI द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को मिला है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अंजू बॉबी
जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका नाम है भार्गवास्त्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन केवल तीसरा है और पहला दूसरा सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? तो यह ऑपरेशन सद्भाव को भारत ने लॉन्च किया है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? तो पार्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष चुने गए। तो यह बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। तो केवल पहला कथन असत्य है, दूसरा तीसरा सही है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खर्च ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है। तो झारखंड का कौन सा है? उधवा झील। और सिक्किम का है खेचे ओपलरी वेटलैंड। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके अतिथि त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति थे। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन है केवल 2 और 3। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गई है। संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो असत्य कथन ना तो 1 और ना 2 हैं। तो इसमें दोनों सही हैं। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है, यानी प्रथम स्थान पर अमेरिका है और सेकंड स्थान पर रूस है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन और भारत है। चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर भारत है। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया? तो यह देश है स्विट्जरलैंड, जिसने बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया 1 जनवरी 2025 से। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो यह UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभ आरंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका आरंभ सहकारिता मंत्रालय ने किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन इनमें सभी हैं। मुंबई 8वें स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पर है और टोक्यो दूसरे स्थान पर है और सिडनी इसमें प्रथम स्थान पर है।
किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की गई है? तो इसके हैं स्टील क्षेत्र में है। यह किस क्षेत्र के लिए हुआ है एक नई PLI योजना की घोषणा? तो स्टील क्षेत्र में। हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? तो यह H5N1 वायरस के कारण मर गए। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन सभी हैं। जनवरी 2025 में CBI द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारत पोल पोर्टल यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो यह जॉर्डन को घोषित किया है। उड़ान 2 योजना संबंधित है। ये योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बना? तो ये देश है इंडोनेशिया, जो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है हाल ही में। और अब ब्रिक्स की संख्या 11 ब्रिक्स देशों की संख्या 11 हो चुकी है। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह झारखंड राज्य द्वारा मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्ण आंध्र विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। ओडिशा वॉरियर्स। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAES सुविधा स्थापित किया गया है। तो यह सुविधा चीन में स्थापित किया गया है। 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? ग्रीन गेम्स इसका खेल है। 38वां राष्ट्रीय खेल की थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिति द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कितना योगदान है? तो 11.74% इसका योगदान है डिजिटल अर्थव्यवस्था का GDP में। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। और ये हाल ही में जैनिक सिनर विंबलडन खिताब भी जीते हैं। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है? तो यह भारत उत्पादन में भारत बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक में भारत का स्थान है 3रा। और
उपभोक्ता में भी भारत का स्थान तीसरा ही है। तो इथेनॉल के उत्पादक और उपभोक्ता में भारत का स्थान तीसरा है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी किससे संबंधित है? तो यह थेरेपी रक्त कैंसर से संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई है। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह निकोबार क्षेत्र से संबंधित है वर्जिन कोकोनट ऑयल। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? तो यह कुंभवाणी के नाम से लॉन्च किया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 को पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका सत्य कथन केवल 2 है। विवाद से विश्वास योजना, यह कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया है। तमु लहोसर या लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह नेपाल में मनाया जाता है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो यह कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है ओडिशा राज्य से। नागमार्ग 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन न तो 1 और न तो 2 ही है, तो दोनों कथन सही है। नागमार्ग 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो इसका सत्य कथन है 1 और 3। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका असत्य है D और बाकी तीनों सही हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। फ्रांस, इटली, जर्मनी और भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। एयरोस्पेस रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो यह उत्तर प्रदेश की पहल है। इसमें मिलान करना है।
यह आयोजन है और किस राज्य से संबंधित है, यह इस सूची में दिया गया है। तो गुणोत्सव असम का है, गान नगाई उत्सव यह मणिपुर में होता है, और पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है, तो इसका आरंभ सिक्किम में किया गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह अनीश सरकार बने हैं सबसे कम उम्र के। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं, तो यह इंदौर और उदयपुर दोनों हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सत्य कथन 1 और 2 दोनों हैं। इसका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया, तो यह समांथा हार्वे को प्रदान किया गया। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है, तो यह कोंडा रेड्डी है। ये लोग आर्थिक कमी की वजह से लिव इन रिलेशन को मान्यता प्रदान किया है, क्योंकि पारंपरिक शादी विवाहों में बहुत सारे खर्चे आते हैं। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसका सत्य कथन है 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। बेरोजगारी दर 2023 से 24 में 3.2% रह गई है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। यह किस देश में स्थित है, तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है, जो कि सर्बिया के हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है, तो इसका थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सत्य कथन केवल 1 है। उड़ीसा इसमें शीर्ष रैंक वाला राज्य बना है। UDISE रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में गठित M.K. जैन समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध बैंकिंग से है। M.K. जैन समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग से है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है, जो कि हाल ही में इसका मुख्यालय को बनाया गया है। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया, तो यह चिराग पासवान के द्वारा किया गया है ग्रेटर
नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन। हाल ही में कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? तो इसकी शुरुआत गुरुग्राम हरियाणा में की गई है और ये चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। इन्होंने 2024 लोकसभा में जीता है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू आटडिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म मिजोरम में हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह रमेश चंद की अध्यक्षता में किया गया है। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो यह 4 लोगों को मिला है। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में किसे नामित किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जो कि 69वां डिवीजन है। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मिति के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो ये त्रिपुरा हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह ब्राजीलिया में आयोजित की गई है। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह दोहरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ जा पहुंचा है? तो यह 23,622 करोड़ तक पहुंच चुका है भारत का रक्षा निर्यात। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये नाइजर देश बन चुका है। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो बांग्लादेश ने ये प्रस्ताव दिया है। एक्जियोम मिशन या X4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? तो ये शुभांशु शुक्ला को चयन किया गया है। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 पेश किया है? तो यह सरला एविएशन ने इसे पेश किया है। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो यह IIT बॉम्बे के साझेदारी से बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य की भू-तापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये आइसलैंड के साथ साझेदारी की है।
जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह ईरान के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 150वां वर्षगांठ मनाया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स, हमने एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 12 तक पूरा कर लिया है और अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 13, 14 और 15 को पूरा करेंगे।